नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जिस घड़ी का पूरे देश को इंतजार था वो घड़ी आ गई है, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरणों में देश भर में चुनाव होने जा रहा है और 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पहला सबसे बड़ा बयान जारी कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी 400 सीटें जीतेगी। एनडीए की विचारधारा नेशन फर्स्ट है और जनता एनडीए की विचारधारा पर मुहर लगाकर 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाएगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया आती है और अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पोस्ट ये किया है और उसमें साफ तौर पर वो लिख रहे हैं कि मोदी जी की लीडरशिप में 400 सीटें जीतेंगे। एनडीए की विचारधारा नेशन फर्स्ट की है और इसीलिए हम तीसरी बार भी 400 पार के साथ सरकार जरूर बनाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 7 फेज में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को होना है, जिसके लिए नोटिफिकेशन यानी कि जो इस तरीके से जो पहला नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा वो 18 मार्च को। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होना है। इसके बाद आप दाखिल हो जाएंगे मई में। 7 मई को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। इसके बाद अगला जो चौथा राउंड है वो 13 मई को होगा। उसके बाद जो है एक एक करके जो चरण है, 7 फेज में लोकसभा का चुनाव होना है। आखिरी जो है वो 1 तारीख को होगा। मेरे पीछे 5वें चरण की तारीख आप देख रहे हैं, 20 मई की तारीख है। 25 मई को छठे चरण का चुनाव और आखिरी चरण जो होगा वो जून में होगा, 1 जून को। और इसके बाद 4 जून को नतीजे आपके सामने होंगे। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश 7वें चरण में जो चुनाव हो इसमें होना है, क्योंकि बड़े राज्य हैं लिहाजा यहां पर 7वें चरण में चुनाव होगा। 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होना है, 25 मई को छठे चरण का चुनाव होगा। हमने आपको ये डिटेल्स दी हैं और 4 तारीख को नतीजे आप सबके सामने आ जाएंगे। हॉट सीट्स कौन कौन सी हैं और कैसे वहां पर होगा। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूं तो मुजफ्फरनगर, नगीना, बिजनौर और ये सारी सीटें हैं जहां पर पहले चरण में चुनाव होगा। उत्तराखंड में भी पहले चरण में चुनाव है। जम्मू कश्मीर की कुछ सीटें हैं जहां पर पहले चरण का चुनाव। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज हम पूरे देश का मिजाज जानेंगे। देश के चारों कोनों से हमारे रिपोर्टर्स जनता के साथ जुड़ रहे हैं और आप इस बुलेटिन में हमारे साथ बने रहिएगा और ये जनता का मिजाज जानिएगा कि जनता इन चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद क्या कह रही है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। एनडीए की विचारधारा नेशन फर्स्ट की है और जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद पीएम ने भी ट्वीट किया। पीएम ने सबसे पहले सभी को बधाई दी कि लोकतंत्र का ये पर्व है, हम मनाने जा रहे हैं। विकास की नई इबारत को भारत ने लिखा है और 400 पार हम करेंगे। ये विश्वास है, ये अति आत्मविश्वास नहीं, ये विश्वास है और ये विश्वास हमें जनता से हासिल हुआ है। जब जनता के लिए काम किया गया तो जनता ने हमें सिरमौर बनाया, हमें जिताया और हम तीसरी बार भी सरकार जरूर बनाएंगे। ये बीजेपी अब विश्वास जाहिर कर रही है। अमित शाह का ये पहला बयान, उनकी पहली प्रतिक्रिया आई है जैसे ही नतीजे सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात हमने देखी कि इस बार जब किस तरीके से ऐलान किया गया उस दौरान ईवीएम को लेकर जो विपक्षी थे सवाल खड़े करते रहते थे, तो इस बार जो सीईसी हैं उनकी ओर से क्लियर कर दिया गया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को लेकर चीजें क्लियर कर दी। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कौन कौन कहां से जुड़ रहे हैं तारुफ आपसे करा देते हैं। अंकिता दुबे आप कनॉट प्लेस से देख पा रहे होंगे, काफी हलचल रहती है। नोएडा से नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ नारायणा दिल्ली से जुड़ रही हैं। जयपुर से भवानी जुड़ रहे हैं। मुंबई से आप दिवाकर सिंह को देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर और रमेश सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कनॉट प्लेस पहले चलते हैं क्योंकि मुझे अंकिता के पीछे खासा भीड़ दिखाई दे रही है और सैटरडे के दिन तो और ज्यादा अच्छी भीड़ दिखती है कनॉट प्लेस पे। अंकिता, ओवर टू यू। मिजाज जानिए जरा जनता का, आपके साथ खड़े हुए हैं लोग काफी। सपना, मिजाज के पहले आपको ये बता दें कि वादे, इरादे और आरोप प्रत्यारोप और रैलियों और जनसभाओं का दौर तो खूब चला, लेकिन अब बॉल जो है वो जनता की कोर्ट में है। सबसे पहले जनता से ही जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। क्या लगता है क्या होगा? मोदी जी कह रहे हैं तो जरूर होगा। क्यों होगा? मास लीडर है इंडिया के, एक ही लीडर है इस समय, कोई उनके बराबर में कोई नहीं खड़ा है। कोई नहीं खड़ा, आपको भी ऐसा लगता है? जी मैम, बिल्कुल। मोदी जी ने जो बोल दिया वो पॉसिबल है और मोदी जी की गारंटी है। अभी तो आप देख नहीं रहे क्या टीवी पर? अच्छा। हाँ, मोदी जी की गारंटी और गारंटी की भी गारंटी मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, 10 सालों में कोई बदलाव देखा आपने? बहुत बदलाव है, बहुत सारे बदलाव हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, आप हर एक चीज़ में देख सकते हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे आप जिस फील्ड में जाना चाहें, भारत हर फील्ड में ग्रो कर रहा है। और अगर ग्रो कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो जो एक टर्म है कि ये मोदी की गारंटी है, तो वो मोदी की गारंटी है और उस गारंटी पे राजा ने अमल किया है तो प्रजा खुश है।
प्रजा खुश है। प्रजा खुश है। आपको लगता है एनडीए गठबंधन के आगे इंडिया गठबंधन टिकेगा? नहीं टिकेगा इंडिया गठबंधन, क्यों नहीं टिकेगा? है ही नहीं कुछ उनके पास टिकने के लिए। कौन टिकेगा? क्यों, नेता नहीं है बहुत सारे? कहाँ नेता हैं? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता गांधी, बनर्जी। वो हिंदुस्तान जोड़ रहे हैं, वो कहाँ जोड़ पा रहे हैं? वो तो तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? वो तोड़ रहे हैं पब्लिक को बुला बुला के कि तुमने अब हमारे साथ नहीं रहना है। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि टीएमसी में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को टिकने नहीं दिया, कैसे? ये जब इंडिया गठबंधन को बनाने वाले माननीय नीतीश कुमार जी थे, तो ये इनका प्रकार लोगों को पता था कि देश के प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार लड़ेंगे चुनाव में। हाँ। लेकिन ऐसा बात में ये बात बनी नहीं। लास्ट में पॉलिटिकल का कोई एजेंडा नहीं होता, कब किधर चले जाएंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं देखिए, है। जो समझता है ना कि जनता को कुछ नहीं पता होता है, अंकिता, ये नीतीश कुमार वाली बात कह के बता रहे हैं कि हमको सब कुछ पता होता है। जी नोएडा चलते हैं, मुझे नीरज के पीछे भी अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। नीरज, दूसरे चरण में चुनाव होना है नोएडा में, जनता आपके पीछे, खासतौर पर युवा, जरा बात कर लीजिए, इनके मुद्दे जान लीजिए। देखिए, बिल्कुल 26 अप्रैल को नोएडा में चुनाव होना है और यहाँ के युवा, ज़्यादातर युवा और लोगों में मतदान को लेकर उत्साह भी है। लेकिन सबसे बारी बारी से बात करते हैं, आपका नाम और आप कहाँ के रहने वाले? मैं ऋतिक, मेरा नाम ऋतिक है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ। ऋतिक वोटर हो? हाँ, अभी इसी साल वोटर हूँ। इसी साल वोटर। क्या मुद्दे होंगे वोट के इस बार आपके? मैं वोट तो वैसे श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इतने सालों से राम मंदिर का केस चल रहा था, आज तक कोई नहीं कर पाया। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर आए इंडिया में, एक मोदी जी है, उनके चक्कर में लेकिन आप युवा हो, आपके लिए एजुकेशन और रोजगार भी मुद्दा है। हाँ, रोजगारी भी निकाल रहे हो, मतलब बेरोजगारों को बहुत सारी जॉब की फैसिलिटीज भी है। आप कहाँ से हो? मैं झारखंड से हूँ। लेकिन नोएडा घूमने आए हो? नहीं, मैं नोएडा रहता हूँ और यहाँ काम भी करता हूँ, तो चैनल में ही काम। तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, रोजगार की, जैसे कि आप बात कर रहे थे, रोजगार है, और ये राम मंदिर वगैरह तो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये असली मुद्दे नहीं है। असली मुद्दे जो होने चाहिए वो मुद्दे रोजगार के हैं, किसानों के मुद्दे हैं। इन सारी मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी। लेकिन अभी जो स्थिति, आज ही चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ है, आज ही चुनाव की घोषणा हुई है, तो अभी भी जो स्थिति है उस हिसाब से तो देखने को लग रहा है कि विपक्ष उस हिसाब से तैयार नहीं है चुनाव। लौट रहे हैं आपके पास में, नोएडा से ही सटा हुआ दिल्ली, रोजाना आना जाना करते हैं, कनॉट प्लेस का रुख किया था, अंकिता ने बताया। लेकिन नारायणा ले चलते हैं, प्रियंका के साथ में मुझे कुछ वरिष्ठ लोग दिख रहे हैं। प्रियंका, बातचीत करिए, वरिष्ठ लोगों का बड़ा योगदान होता है वोटिंग में। बिल्कुल, आपने वरिष्ठों की बात की है तो वहीं से मैं शुरू भी कर लूंगी। पर आप देखिए कि रात के 9 से ज़्यादा का समय हो गया और बात जब चुनाव की होती है तो लोगों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो सबसे पहले अंकल, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। सबसे पहले मुझसे कहा गया कि मैं वरिष्ठों से पूछूं, तो पहले तो आप ही बताइए क्या होने वाला है इस बार? इस बार तो चल रहा है, पहले से वैसे ही चलेगा। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? मोदी है तो मुमकिन है। और ये क्या है, सीट भी 400 तो मेरे को नहीं लगता 400 पार होंगी। हाँ। लेकिन 400 तो आएंगी ही आएंगी, पार को तो नहीं कह सकता। 400 आएंगी। आपको क्या लगता है, युवा है, आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट, क्लीनलीनेस और पार्किंग। अच्छा, ये इनके मुद्दे हैं। अब मैं अंकल को आगे बुलाया था। अंकल, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? ये जिन्होंने भी बताया है ना, हाँ, कि 400 से हो जाएगा, दूर जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है? आपके क्या मुद्दे होंगे सर? ऑफिस गोइंग लोग, मिडिल क्लास लोग, वो क्या सोच रहे हैं? मिडिल क्लास लोग क्या मुद्दे होने वाले? मुझे लगता है थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ। और मुझे जिससे उम्मीद है कि मोदी जी हैं तो ये डेवलपमेंट होगा और आगे दिख भी रहा है। हाँ। ग्लोबल हमारा जो नाम है ऊंचा हो रहा है। सो हमें लगता है कि हम आगे नेक्स्ट 5 ईयर में और डेवलपमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं जब छोटे रिएक्शन ले रही हूँ ताकि ज्यादा लोगों से बात हो पाए। आपको क्या मुद्दा लगा? आपके पास में बड़े मुद्दे अपने सभी लोग रख रहे हैं और सुनना भी चाहिए। अब इन्हीं का समय आ रहा है, वोटर्स का समय हो गया, नेताओं का समय पूरा, वोटर्स का टाइम है। हम रुक करते हैं अब अमित सिंह का, हमारे साथ में लखनऊ से बने हुए हैं। अमित, साइकिल के कैरियर पर बिठा लिया है उन्होंने राहुल गांधी को, कितनी दूर तक चलेगी साइकिल, पूछिए जरा लोगों से। जी हाँ, बिल्कुल सपना, हम सीधे यहाँ के लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठाया है। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने उठाया है। सीधे कई लोग मेरे साथ हुआ है, यहाँ पर युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सीधे इन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में, क्योंकि आज घोषणा हो गई है, तारीखों का ऐलान। तो अब ये है कि चुनाव जो है, हम लोग सोच रहे हैं कि हर घर से लोग बाहर निकले और लोग शांति योग से 7 बजे जब भी चुनाव का टाइम हो तो लोग टाइम से जाके अपना मतदान का अधिकार जो है वो पूरा करें, कोई जाके वोट परसेंटेज बढ़े। अब मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? अमित, आप क्योंकि लखनऊ में है, यूपी में, जरा पूछिए बुलडोजर चलेगा कि साइकिल दौड़ेगी, पूछिए जरा।
सीधा सीधा मैं पूछता हूँ कि बुलडोजर चलेगा या साइकिल दौड़ेगी, क्या होगा? साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी। बिल्कुल। आप हंस रहे थे, बताइए। मैं हंस लिए इस रहा हूँ कि देखिए नॉर्मल जनता का जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत अच्छा है। तो मोदी जी को कहा था, जब मोदी जी ने मुझे एक चांस दो, तो उस पे एक शेर है, सवारा है अपने घर को, कोई किराए का मकान नहीं है, और जिसको दिया है मकान वो वोट देगा, कोई नकारा इंसान नहीं है। आप मकान पे जो जिस तरीके से शेर आप क्या शायरी कहते हैं, करके क्या वोटर्स बता रहे हैं। आ रहे हैं अमित आपके पास में, आज जनता की सुननी है। मनोज का रुख करूंगी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान से मनोज ने बात की। चुनाव के ऐलान के बाद में एमपी के विदिशा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो एमपी के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में क्या कहा, सुनिए जरा। ये नजारा देखिए भोपाल में, मामा का घर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर जैसे ही तारीखों की घोषणा हुई, चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, पूरे विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और उनकी पूरी असेंबली जो 8 असेंबली है वहां से सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, और यहाँ पर बैठकों का सिलसिला शुरू, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत का सिलसिला शुरू। और हम खुद शिवराज जी से बात करते हैं कि सर आपने तो तैयारी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार ही रहती है, हम भी तैयार हैं, और मोदी जी के प्रति जो अटल विश्वास और असीम श्रद्धा है उसके कारण पूरा देश भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगी। अकेली बीजेपी 370 और एनडीए के साथ 400 पार। 5 लोकसभा चुनाव, 4 विधानसभा चुनाव आपने जीते, क्या मंत्र जीत का दिया आपने सब लोगों को? मैं आंकड़े सुधार रहा हूं, मैं 5 लोकसभा और 6 विधानसभा जीत चुका, अब ये 6वीं लोकसभा है। जनता का प्यार और आशीर्वाद अद्भुत है, और उसी प्यार के सहारे जनता जिताती है, क्योंकि अपने लिए तो अपनी जनता ही भगवान है, और उनका प्रेम और आशीर्वाद मिलता है। सर आप मुख्यमंत्री जब आप थे, दोबारा चुनाव अपने मध्य प्रदेश का जीता, उसके बाद आपने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के गले में 29, ये मतलब क्या वो एक स्टेटमेंट हमारी ऑडियंस जो है न्यूज़ 18 इंडिया का फिर से सुनना चाहेगा? मध्य प्रदेश में 29 लोग। सुना आपने शिवराज सिंह चौहान को। मनोज का रुख कर लेते हैं, उन्होंने बातचीत की। मनोज, 29 सीटें पूरी जीतने का कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा का क्या करेंगे? छिंदवाड़ा का सवाल पूछो। हालांकि दावा इस बार बीजेपी कर रही है कि अपनी बार 29 में से 29 जीतेगी, लेकिन कांग्रेस बड़ी आश्वस्त है कि छिंदवाड़ा सीट तो वो जीतेगी। साथ ही साथ ट्राइबल डोमिनेटेड जो सीट है, खासतौर पर मंडला, झाबुआ, धार यहाँ और बालाघाट, इन सीटों पर कांग्रेस भी आस लगाकर बैठी है। तैयारी चल रही है, लेकिन अभी कांग्रेस के 10 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, 29 उम्मीदवार कांग्रेस को भी और घोषित करना है। बीजेपी अपने सारे 29 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। मध्य प्रदेश में 4 चरण है, अप्रैल में 19-20 तारीख को, मई में 7 और 13 तारीख को। हमारे साथ में पूछूंगा, ये विनोद गोटिया जी हैं, ये इनके पास बड़ा अहम काम है। इनके पास काम है, जितने भी स्टार कैंपेनर आएंगे, मतलब चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर मध्य प्रदेश आएंगे तो उनको मध्य प्रदेश में घुमाने का काम गोटिया जी करेंगे, विनोद गोटिया जी। सर क्या तैयारी है? और सबसे पहला सवाल मेरा कि नकुलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से मैदान में, तो इस बार आप नकुलनाथ को हराने की बात सोचिए क्या? आप ये मान के चलिए कि वो हारे हुए प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, क्योंकि इस बार हमने बंटी भाई को उनके पिताजी की जगह उनके खिलाफ लड़ाया है, और बंटी हमारे युवा नेता, और पिछली बार नकुलनाथ कुल 27-28 हजार वोटों से चुनाव जीत पाए थे, और इसलिए भाजपा ने इस बार लगभग 1 साल से व्यापक तैयारी की है, और ये मानिए कि इस बार छिंदवाड़ा का किला हम फतह करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये जो कि स्टार कैंपेनर, ये मन की इनकी क्या प्लानिंग है मध्य प्रदेश में, कब से आना शुरू हो जाएंगे? अब मध्य प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव के साथ लोगों का आना शुरू हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी सबकी नजरें रहेंगी एमपी पर, क्योंकि ये खबर है प्रधानमंत्री 7 से 8 दिन का समय मध्य प्रदेश के लिए दे रहे हैं। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास।